अभी मैं खड़ा हूँ सहेलियों की बाड़ी के सामने। उसको हम देखते हैं अंदर से किस तरह की है। तो जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे तो क्योंकि ये पूरे जब विरासत कालीन, जो उदयपुर की विरासत कालीन पूरा एक तरह का उद्यान है। और यहाँ पे ऐसा था कि जो जितनी भी रानियाँ थीं वो अपनी सहेलियों के साथ में तो यहाँ पे आती थी, ठीक है। और इस तरह से जो इस उद्यान का जो नाम पड़ा उसके पीछे यही है कि इसी की वजह से इसको सहेलियों की बाड़ी बोलते हैं। तो हमें टिकट मिल चुका है और ये जो सामने चल रहा है ये मेरा दोस्त है, फास्ट फ्रेंड, बचपन का दोस्त है, पारस, है ना। और यही पूरा उदयपुर समझ लीजिए मेरे लिए टूरिस्ट गाइड भी है। हम प्रवेश कर रहे हैं सहेलियों की बाड़ी में। तो नेचुरल प्रेशर से चल रहे हैं, जो कि फतेह सागर से पाइपलाइन आई है। अच्छा, तो उसके नेचुरल प्रेशर से ये फाउंटेन है, कोई मोटर से नहीं चलता। देखिए एकदम साफ सुथरा शालीन, कोई भीड़ भाड़ नहीं है और हम आराम से देख सकते हैं। वाह, कलांगन। तो ये देखिए ये भी उसके फतेह सागर से आता है ना पारस? कहाँ से आता है? फतेह सागर से पाइपलाइन डाली हुई है। हाँ, नेचुरल प्रेशर से ये सब फाउंटेन्स चलते हैं। तो सुना आपने, बिल्कुल नेचुरल प्रेशर से जब इतना ये यहाँ अंदर ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही हो, ऐसा नहीं। हाँ, फीलिंग होएगा बारिश की। पूरी ऐसा फील कराएगा ये कि जैसे हम अभी बारिश हो रही है और उसमें हम लोग, तो उस समय अगर बारिश नहीं है और राजा रानी को उसी फील के साथ में रहना है तो सहेलियों की बाड़ी में आते थे। भाई यदि उदयपुर में आप हो तो गार्डन्स और गार्डन्स और गार्डन्स और इतने अच्छे गार्डन्स हैं कि किसी भी गार्डन में आप अपना पूरा समय यहाँ पे बिता सकते हो, पूरा दिन बैठ सकते हो। कहना पड़ेगा इस बात को कि किस तरह से ये सफाई रखी जाती है। यहाँ का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो पूरा साफ़ सुथरा इन जगहों को रखता है। हाँ, कोई गंदगी मुझे नज़र नहीं आ रही यहाँ पे और ये परफेक्ट प्लेस है टू स्पेयर योर टाइम। यहाँ पीछे जहाँ पे भी आप जाओगे सब तरफ गार्डन और साफ़ सुथरे गार्डन। देखिए इतने सुंदर और साफ़ सुथरे हैं और क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी अच्छी है कि क्या कहा जाए इसके बारे में। अरे भाई उदयपुर ऐसे ही फेमस नहीं है, यहाँ पे एक एक इतनी चीज़ें जगह हैं। अब देखिए पिछले वाले पार्ट में अगर हम गार्डन में जाएंगे, सहेलियों की बाड़ी के जो पीछे गार्डन है उसमें एक ये भी पार्ट आता है। और ये जो हाथी में इसने ये लगा रखा है, ये सारे सब नेचुरल चल रहे हैं। फतेह सागर से जो पाइपलाइन आ रही है उसके प्रेशर से सारे ये फाउंटेन चल रहे हैं। हमने जो मेन गेट पे देखे थे वो भी और ये सारे भी, तो सारा काम नेचुरल है, कोई मोटर वोटर नहीं लग रही यहाँ पे। सहेलियों की बाड़ी के इस पार्ट को देखिए गाइस, यहाँ पे ऐसा फील होता है कि जैसे बारिश हो रही है। ये आप पूरी आवाज़ सुन रहे होगे और ये आवाज़ ऐसा 100% फील कराती है कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है। तो गाइस अब अभी हम हैं फतेह सागर झील पे और उदयपुर में जो फतेह सागर झील है सबसे बड़ी झील है। इसके आसपास अगर आप देखोगे तो व्यू जो है बहुत ही शानदार व्यू है। अब जब उदयपुर की सबसे बड़ी झील हम देख रहे हैं तो आसपास की जगह देखिए, पूरी पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। यहाँ से लेके आगे तक पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं और बीच में जो आप देख रहे हो ये सोलर ऑब्जर्वेटरी है। सेकंड उसके आगे जो वाइट सा ऊपर दिख रहा है वो सज्जनगढ़ मानसून पैलेस है। इसके बाद में एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा आपको, पहाड़ी पे जो ऊपर
बिल्कुल वाइट वो दिख रहा है, मंदिर है, नीमच माता मंदिर है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और फतेह सागर की जो पाल है, अगर उस कॉर्नर से, अगर पीछे जहाँ से स्टार्ट किया था अगर देखा जाए तो ये मोर देन 500 मीटर्स है। अगर मोर देन 500 है तो इधर साथ में जो ये है, एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि वॉकिंग ट्रैक है। तो रोड भी बनाया हुआ है साइड में। अब हम आ गए हैं उदयपुर से लगभग 12 किलोमीटर दूर। और ये जो आप पीछे देख रहे हो ये बड़ी तालाब, और इस तालाब की विशेषता ये है कि चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, है ना पारस? कुछ और कुछ बात बताना, बता दे। इसमें कोई नदी नाले नहीं गिरते हैं, सिर्फ पहाड़ों का जो पानी आता है उसी से ये तालाब भरता है पूरा। बहुत ही सुंदर है। जो पानी का जो कलेक्शन है जिस तरह से हुआ है, वो आप देखिए कि चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। तो अगर इस तरह से देखेंगे तो सामने पहाड़ी है, उससे कनेक्टेड दूसरी पहाड़ी है, फिर तीसरी पहाड़ी है। तो पानी को कहीं से निकलने का चांसेस ही नहीं है। अब हम आ गए हैं संजय पार्क पे। और पीछे जो है फतेह सागर लेक का व्यू देखिए। यहाँ से एक अलग तरह का व्यू देखने को मिलेगा। बीच में जो है वो है नेहरू गार्डन है, और उसके आगे आप देखिए पूरे अभी धूप पड़ रही है तो बिल्कुल जो कॉर्नर पे जितनी बोटिंग भी देख सकते हो आप, ठीक है। बहुत ही बड़ा, पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि फतेह सागर लेक बहुत बड़ा लेक, सबसे बड़ा लेक है यहाँ पे उदयपुर में। जो झीलें हैं उनमें सबसे एक नंबर पे यही आती है।